श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम बात करेंगे बलि की। राजा बलि ने देवताओं को जीतने के लिए 99 यज्ञ किए। अपने गुरु शुक्राचार्य की कृपा से जब 99 यज्ञ किए तो देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा बलि ने 99 यज्ञ किए हैं और ये 100वां यज्ञ पूरा कर दिया तो हमारे को यहां का इंद्र का राज देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि आप डरो मत, मैं वामन अवतार में जाकर राजा बलि से वो यज्ञ भंग करवाऊंगा। भक्तों, वामन भगवान बलि के घर पहुंचते हैं, उनकी महल में पहुंचते हैं और महल में जाकर कहा कि भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए। तो उस टाइम राजा बलि यज्ञ के ऊपर बैठे हुए थे और शुक्राचार्य गुरु ने कहा कि आप यज्ञ से मत उठिए, ये कोई वामन नहीं है, ये विष्णु है छलिया। तो भक्तों, गुरु को राजा बलि कहने लगे कि गुरु आपकी शिक्षा दी हुई हम कैसे टाल सकते हैं, आपने ही तो कहा था कि कोई भी दान लेने आए उसको खाली नहीं मोड़ना। तो बिना गुरु की आज्ञा के राजा बलि उठते हैं और वामन रूप भगवान के सामने चले जाते हैं और कहा कि हे वामन देव, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या मांगना चाहते हो मांगो, इतना मांगना कि प्रयत्न जीवन खत्म ना हो, क्योंकि आप राजा बलि के दरबार पर खड़े हुए हो। तो वामन रूप भगवान ने कहा कि मुझे तो सिर्फ 3 कदम धरती चाहिए। तो राजा बलि हंसने लगे, अरे तूने ये नहीं सोचा कि राजा बलि के दरबार पर खड़े हो, आपके छोटे छोटे पैर हैं, इसमें कितनी भूमि आएगी, आप और कुछ मांगो जो जीवन भर मांगना ना पड़े। तो भगवान ने कहा कि क्या दोगे? तो उन्होंने कहा आप मेरे घर पर रहो, मैं आपकी शादी कर दूंगा। तो भगवान ने कहा कि शादी के बाद क्या होगा? तो राजा बलि ने कहा कि आपकी सुंदर सी पत्नी आएगी। तो वामन देव ने कहा कि उसके बाद क्या होगा? तो राजा बलि ने कहा कि आपके बच्चे होंगे। तो वामन देव ने कहा फिर बच्चे तो होंगे तो वो मरेंगे भी, तो हाँ, रोएगा कौन? तो राजा बलि कहने लगा रोना तो आपको ही पड़ेगा क्योंकि आप बच्चों के पिता होंगे। तो वामन देव भगवान ने कहा कि इतना फिर मैं क्या करूं, जो रोने की चीज है उसको मैं स्वीकार नहीं करता, मुझे तो 3 कदम धरती दीजिए। तो राजा बलि ने कहा कि जाओ नाप लो। तो वामन देव भगवान ने कहा कि मैं ऐसे नहीं नापूंगा, पहले मुझे वचन दीजिए, आप मुक्कर जाओगे। तो उन्होंने कहा, कमंडल लिया, कमंडल के अंदर पानी डाला। भक्तों, यहां पर देखिए, गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को रोका कि संकल्प मत कीजिए, वचन मत दीजिए, ये विष्णु छलिया है, सब कुछ हड़प लेगा। पर बलि गुरु से कहने लगे कि गुरुजी, जब भगवान ही मेरे दर पर आए हैं तो मैं सब कुछ निछावर कर दूंगा, मैं इतना दानवीर हूं। तो भक्तों, गुरु शुक्राचार्य ने क्या किया, कमंडल की नली के अंदर अपना मछली रूप बनाकर उसमें फिट हो गए कि पानी का वचन ना दे पाए। ये पानी हाथ में जाएगा और वचन देंगे, इसलिए पानी नहीं जाएगा तो वचन नहीं देंगे। पर भगवान वामन ने क्या किया, एक सींग डाली और उसी से शुक्राचार्य की आंख कानी हो गई और शुक्राचार्य बाहर को निकल कर भागे। भक्तों, जब वचन दिया कि मैं प्रहलाद का पोता आपको वचन देता हूं, आपको 3 कदम मैं धरती दूंगा, तो भगवान ने क्या किया, एक कदम के अंदर 14 भवन नाप लिए, दूसरे कदम के अंदर 3 लोक नाप लिए।
जब 3 लोक और 14 भवन नाप लिए तो बाली दंग रह गया कि अब क्या किया जाए। तो बलि ने विचार किया कि तीसरा पग मैं अपने सिर पर धारण करवा लेता हूं, और वामन देव को कहा कि मैं अपने वचन से नहीं मुकरूंगा, तीसरा कदम मेरे सिर पर धरिए। भक्तों, तीसरा पग वामन देव ने महाबली के सिर पर धरा और वो पाताल लोक में चले गए। भक्तों, अपने वचन के लिए बलि ने अपने सिर पर भगवान का पग रखवाया। देखो भक्तों, आज के वचन का कोई मोल नहीं है। जो हमारा मुंह से निकला हुआ वचन होता है वह बड़ा अनमोल होता है। इसके बारे में विरले भक्त ही जानते हैं, क्योंकि भक्त को वचन की पहचान होती है कि वचन क्या होता है। जैसे माता लक्ष्मी का बलि भगत था, उसको पता था कि वचन से बड़ा कोई चीज नहीं है। तो भक्तों, कलयुग में तो वचन पर कोई आजकल विश्वास नहीं करता। हमें भक्तों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भक्त वचन से कभी नहीं मुकरते। भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना कि हर भक्त को इसका लाभ मिले। जय श्री राम।